ओम शांति 23/7/2024। बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानंकु यथा समय रे निजर घर को फेरी जिबाकु हेबो। सेथिपाई बाबांकु मने पकाइबार समय को बढ़ाई चल। एही दुख धाम को भूली शांति धाम एवं सुख धाम को मने पकाओ। आजिर प्रश्न, केउ एक गूढ़ रहस्य तुमे लोकमानंकु सुनाइले सेमानंक बुद्धि रे हलचल सृष्टि हेबो। केउ एक गूढ़ रहस्य तुमे लोकमानंकु सुनाइले सेमानंक बुद्धि रे हलचल सृष्टि हेबो। उत्तर, सेमानंकु सुनाओ जे आत्मा एते छोटो बिंदु हेले मध्य सेथिरे अविनाशी पाठ भरी होई रहिछि, जहा आत्मा अभिनय करि चलिछि, केबे हेले थकी जाऊ नाही। एथिरु मोक्ष काहाकु मिली पारिबो नाही। मनुष्य माने तो अत्यधिक दुख को देखि कहउछन्ति एथिरु मोक्ष मिलिगले भल हुअंता, किंतु अविनाशी आत्मा पाठ न करी रही पारिबो नाही। एही कथा को सुनी सेमानंक भितरे हलचल सृष्टि हेबो। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिलामानंकु बाबा बुझाउछन्ति, एठारे तो आत्मिक संतान माने अछन्ति। बाबा प्रत्येक दिन बुझाउछन्ति वास्तव रे एही दुनिया रे गरीब माने केते दुखी। बन्या आदि हेले गरीब माने दुखी होई थान्ते। तांकर आसबाब पत्रर अवस्था कौन होई थाए? बाबा कहउछन्ति तांकर आसबाब पत्रर अवस्था कौन होई थाए? तेणु दुख तो होई थाए ना, असरंती दुख होई थाए। साहुकार माने सुखी, किंतु एहा अल्प क्षण पाए। साहुकार माने मध्य रोगरे पडुछन्ति, मृत्युवरण मध्य करुछन्ति। आज अमुकर मृत्यु हेला, आज एहा हेला, आज प्रेसिडेंट अछन्ति, काली पुणी गादी छाड़िबाकु पड़ुछि, घेराव करी तांकु तड़ी देउछन्ति, तेबे एहा मध्य दुख अटे ना। बाबा कहउछन्ति दुखर तालिका मध्य बाहर कर। एही दुख धामरे की प्रकारर दुख अछि। तुमे माने सुख धाम को मध्य जानिछ। दुनियार मनुष्य माने किछि भी जानि नाहन्ते। सेमाने दुख धाम सुख धामर तुलना करि पारिबे नाही। बाबा कहउछन्ति तुमे सब किछि जानिछ। ए कथा समस्ते मानिबे जे वास्तव रे एहा वास्तव रे एमाने सत्य कहउछन्ति। एठारे जाहांक पाखरे बड़ बड़ घर अछि, उड़ाजाहाज आदि अछि, सेमाने भाबुछन्ति कलिजुग आहुरी 40,000 वर्ष चलिबो, परे सत्यजुग आसिबो। तेबे एमाने घोर अंधकार भितरे अछन्ति ना, तेणु सेमानंकु ज्ञान देबाकु हेबो। आउ बाकी अल्प समय अछि। सेमाने लक्ष लक्ष वर्ष कहउछन्ति, किंतु तुमे 5,000 वर्ष बोली प्रमाण देई कहउछ। 5,000 वर्ष परे पुणी एही सृष्टि रूपी चक्रर पुनरावृत्ति होई थाए। दुख धामरे रोग आदि सबु हेउछि। तुमे अल्प किछि मुख्य कथा लिखि दियो। स्वर्गरे दुखर नाम मध्य रहिबो नाही। बाबा बुझाउछन्ति एबे मृत्यु सम्मुखरे उपस्थित। वर्तमान सेही गीतार अध्याय चलिछि। तेबे निश्चित भावरे एही संगम जुगरे ही सत्य जुगर स्थापना हेबो। बाबा कहउछन्ति मु तुम मानंकु राजा मानंकर राजा करुछि। तेबे से निश्चित सत्य जुगरे कराइबे ना। बाबा भल भावरे बुझाउछन्ति। एबे आमे सुख धाम को जाउछु। बाबा ही नहीं जाउछन्ति। जे बाबा को निरंतर मने पकाउछन्ति सीए उच्च पद पाइबे। सेथिपाई बाबा उपाय बताउछन्ति।
तेणु तुमे जोगर तीव्रता को बढ़ाओ। कुंभ मेला को मध्य ठीक समय रे जीवाकू पड़ी थाए। तुमको मध्य ठीक समय रे जीवार अछि। एपरि नुहे जे जल्दी जल्दी जाई पहुँची जीव ना, जल्दी करिबा आम हातरे नाही। एहा तो ड्रामारे निर्धारित होई रहिछि। समस्त महिमा ड्रामार रहिछि। एठारे केते दुःखदायी जीवजंतु अछंती। सत्य जुगरे एमाने रहिबे नाही। तेणु मनरे विचार आसिबा दरकार, सेठारे एही सबु जिनिस रहिबो। सत्य जुगर कथा तो मने पड़ुछि ना। बाबा ही सत्य जुगर स्थापना करुछंती। अंतिम समय रे संक्षेपरे समस्त ज्ञान बुद्धि रे आसीजिवो। जेपरि बीज केते छोट, वृक्ष केते बड़ होई थाए, ताहा जड़, ये चैतन्य बीज। एहांक विषय रे केही जानि नाहंती। सेमाने कल्पर आयुष को लंबा चौड़ा करि देइछंती। भारत ही अधिक सुख एवं अधिक दुख पाउछि। रोग आदि मध्य भारत रे अधिक हेउछि। एठारे मशा माछी सदृश मनुष्य मृत्यु मुखरे पड़ुछंती। काहीकिना एठारे आयुष कम। एठाकार झाड़ूदार अर्थात मेहंतर एवं विदेशर मेहंतर मानंक मध्यरे केते अंतर रहिछि। समस्त नुआ नुआ उद्भावन विदेशरू ही एठाकू आसुछि। सत्य जुगर नाम ही हेउछि स्वर्ग। सेठारे सबु जिनिस सतो प्रधान हेबो। तुमको से सबुर साक्षात्कार मध्य हेबो। वर्तमान एहा संगम जुग। जेतेबेले कि बाबा बसी बुझाउछंती, एही भली बुझाउथिबे एवं नुआ नुआ कथा सुनाउथिबे। बाबा कहुछंती, मु तुमको दिनकू दिन गुह्य गुह्य रहस्य सबु सुनाउछि। आगरू कौन जनाथिला जे बाबा एभली बिंदु स्वरूप एवं तांक भितरे सृष्टि को परिवर्तन करिबार अविनाशी पाठ भरी होई रहिछि। तुमे माने मध्य अभिनय करी आसुछ। जदि तुमे ए कथा काहाकू कहिब, तेबे सेमानंक बुद्धि हलचल होई जिवो एवं भाबिबे जे इए कौन कहुछंती। एते छोट बिंदु आत्मारे समस्त पाठ भरी होई रहिछि, जाहाकि अभिनय करी चलिछि, केबे भी थकी जाऊ नाही। ए कथा काहाकू भी जणा नाही। एबे तुमे माने बुझी पारुछ जे अधा कल्प सुख अधा कल्प दुख रहिछि। बहुत दुख देखि मनुष्य कहुछंती, एथिरु मोक्ष पाइगले भल। जेतेबेले तुमे सुख एवं शांति रे रहिबो, सेतेबेले कौन एपरि कहिबो। एही सबु ज्ञान एबे तुममानंक बुद्धि रे अछि। जेपरि बाबा एही सृष्टि रूपी वृक्षर बीज, तेणु तांक भितरे समस्त वृक्षर ज्ञान रहिछि। सारा कल्प वृक्षर मॉडल देखाई छंती ना। सेठारे कौन देखाई परिबे। तेणु बुद्धि रे समस्त ज्ञान आसी जाउछि। तेबे तुमे माने केते विशाल बुद्धि हेबा दरकार। तुम मानंकु केते बुझाइबा को पडुछि। अमुक अमुक एते समय परे पुणी अभिनय करिबा पई आसुछंती। एहा केते बड़ ड्रामा। एही ड्रामा को त केबे केही देखि पारिबे नाही। असंभव। दिव्य दृष्टि द्वारा तो भल जिनिस देखा जाई थाए। गणेश हनुमान एमाने हेले भक्ति मार्गर, किंतु मनुष्य मानंक भावना रहिछि, तेणु छाड़ी पारु नाहंती। एबे तुम मानंकु पुरुषार्थ करी कल्प पूर्व भली पद पाइबा पाई पढ़िबाकू पड़िबो। तुमे माने जानिछ, प्रत्येकंकु पुनर्जन्म नेबाकू पड़िबो। सीढ़ी रे किपरि तळकू ओह्लाउछंती, एकथा तो पिला माने जानि गलेनी। जेउ माने निजे जानिछंती, सेमाने अन्य को बुझाइबारे लागी पड़िबे। कल्प पूर्वरु मध्य एहिपरि करिथिबे। एहिभली म्यूजियम तयारी करी कल्प पूर्वरु मध्य पिलामानंकु सिखाइथिबे। एहिभली पुरुषार्थ करुछंती एवं आगकु मध्य करुथिबे। एहा ड्रामारे निर्धारित अछि। एहिभली दिनकु दिन वृद्धि होई चालिबो।
गली गली घरे घरे एही स्कूल हेब। एहा केवल धारणा करिबार कथा। समस्तंकु कुह तुमर 2 जण पिता अछंती, तेबे सेमानंक भितरु बड़ किए? जाहांकु समस्ते डाकुछंती कृपा कर, दया कर। बाबा कहउछंती मागिले तो किछि मिलिब नाही। मु तुमको रास्ता बताई देउछि। मु रास्ता बताइबा पाई ही आसीछि। तुम बुद्धि रे पूरा वृक्षर ज्ञान रहिछि। बाबा केते मेहनत करुछंती, बाकी बहुत कम समय अछि। बाबा कहउछंती मोर सेवाधारी संतान दरकार। घरे घरे गीता पाठशाला हेबा उचित। अन्य किछि चित्र आदि न रखी केवल बाहर लिखि दियो। एही ब्याज ही तुम पाई चित्र। अंतिम समय रे एही ब्याज ही तुमर कामरे आसीबो। एहा इशारार कथा। वर्तमान जना पड़ी जाउछि जे अविनाशी बाबा स्वर्ग ही रचना करिवे। तेणु तुमे जेते बाबांकु मने पकाइबो तेबे जाई स्वर्ग को जाई परिबो ना। ए कथा तो तुमे जानिछ जे आमे पतित जोग द्वारा ही पवित्र हेबु। पवित्र हेबार अन्य कौनसी उपाय नाही। स्वर्ग हेउछि पवित्र दुनिया। स्वर्गर मालिक हेबाकु हेले पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। तेबे जेउ माने स्वर्ग को जिबे से माने नरकरे किपरि घांटी हेबे? सेथि पाई कुहा जाउछि मन मना भव। तेणु बेहदर बाबांकु मने पकाओ, तेबे अंतिम मति अनुसारे तुमर गति हेब। जेउ माने स्वर्ग को जिबे से माने कण बिकारी होई पारिबे कि? भक्त माने एते बिकारी होई न थान्ते। सन्यासी माने मध्य एपरि कहिबे नाही जे पवित्र हुआ, काहेकि ना सेमाने निजे विवाह कराई थांती। सेमाने गृहस्थी मानंकु कहंती मासरे थरे बिकाररे जाओ। ब्रह्मचारी मानंकु एपरि कहिबे नाही जे तुमे विवाह कर नाही। एठाकु आसी केही केही गंधर्व विवाह करुछंती। पुणी परदिन सबु खेल समाप्त। माया बहुत आकर्षित करिथाए। एबे ही पवित्र हेबार पुरुषार्थ करिबाकु हेबो, तेबे जाई प्रारब्ध मिलिबो। सेठारे तो रावण राज्य ही नाही। तेणु बिकारी विचार धारा ही रहिबो नाही। रावण ही बिकारी कराई थाए। शिव बाबा निर्बिकारी करुछंती। ए कथा मध्य मने रखिबाकु हेबो। घरे घरे क्लास हेबो। समस्ते बुझाई पारिबे। घरे घरे गीता पाठशाला करी घरवालांकु सुधारिबाकु हेबो। यही भली वृद्धि होई चालिबो। साधारण एवं गरीब जेपरी समसाथी अटंती। बड़ बड़ लोकमानंकु छोट छोट लोकमानंका सत्संग को आसीबा पाई मध्य लज्जा लागिबो। काहेकि ना सुनिछंती एठारे जादू अछि, भाई भौणी करि देउछंती। आरे एहा तो भल कथा ना। गृहस्थरे केते जंजाल रहिछि, केते दुखी हेउछंती। एहा हेउछि दुखर दुनिया। एठारे असरंती दुख रहिछि, पुणी सेठारे असरंती सुख मध्य रहिबो। तुमे माने तालिका करिबा पाई चेष्टा कर। 25-30 मुख्य मुख्य दुखर तालिका बाहर कर। बेहदर बाबांक ठारू वर्षा पाइबा पाई केते पुरुषार्थ करिबा दरकार। बाबा एही रथ द्वारा आमको बुझाउछंती। एही दादा मध्य छात्र अटंती। सबु देहधारी एठारे छात्र अटंती। केवल शिक्षादाता शिक्षक विदेही अटंती। बाबा तुमको मध्य विदेही करुछंती। सेथिपाई बाबा कहउछंती शरीरर अभिमान को छाड़ी चाल। एही घर आदि तो किछि भी रहिबो नाही। सेठारे सबु किछि नुआ मिलिबो। अंतिम समय रे तुमको बहुत साक्षात्कार हेबो। तुमे माने जानिछ जे अन्य आड़े एटॉमिक बोमा द्वारा विनाश आरंभ होई जिवो। एठारे रक्तर नदी बहिबो। एथिपाई समय लागिबो। एठारे बहुत खराब मृत्यु हेबो। भारत अविनाशी राष्ट्र। नक्शारे देख हिंदुस्तान जेपरी एक कोणरे रहिछि। ड्रामा अनुसारे तार प्रभाव एठारे पड़िबो नाही। एठारे रक्तर नदी बहिबो।
ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ହୋଇପାରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୋମା ଲୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ବାକି ସେହି ବୋମା ଯାହାକି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ କ'ଣ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ଦେବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାକି ସେହି ବୋମା ଯାହାକି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ କ'ଣ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ଦେବେ? କମ୍ ମାନର ବୋମା ଦେବେ। କାମର ଜିନିଷ କ'ଣ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ କି? ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେବ। ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ, ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର କେବେ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ତ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ସବୁ ମରିଯିବେ ତେବେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବିଶାଳ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଆଗକୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କମ୍ ପାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଡେରିରେ ଆସିବେ। ବିକାରୀ ହୋଇ ଯଦି ତଳକୁ ଖସିଲ, ତେବେ ପୁଣି କରିଥିବା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସେହି ପତିତକୁ ପତିତ ହୋଇ ରହିଯିବ। ପୁଣି ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି କେତେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯିବାବାଲା ଅଛନ୍ତି। ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମର ଗତି କ'ଣ ହେବ। ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ ତେବେ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କେତେ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଚ୍ଚେ ବଚ୍ଚେ କହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବେହଦର ପିତା ନା। ସାରା ଦୁନିଆର ଜ୍ଞାନ ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଢେର ଦୁଃଖର କଥା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ କଥା ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଏହି ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖକୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଦୂର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଦୁଃଖର ତାଲିକା ଥିବ, ତେବେ କିଛି ଲୋକ ବୁଝିବେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି रीड क्या जाने साज से। अर्थात मेंढाକୁ ଗୀତ ଶୁଣାଇବା ଯାହା, ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ସେଇଆ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ଫୁଲ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ, ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଛୁଇଁବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଯେପରି ଶିକ୍ଷକ ବିଦେହୀ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦେହ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ବିଦେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଶାଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ବା ପାଠପଢ଼ାର ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ କି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି କରିଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ପ୍ରେମର ସାଗର ହୁଅ। ଯେପରି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସ୍ନେହ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି କରିଦିଏ,
ସେହିପରି ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ହେଲା ମାଷ୍ଟର ପ୍ରେମର ସାଗର। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଏଭଳି ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହା ଆଧାରରେ ତୁମେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନେଚରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଯେପରି ସ୍ନେହର ସାଗର ବାବା ନିଜର ସ୍ନେହ ସ୍ୱରୂପର ଅନାଦି ନେଚର ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେଇଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ସ୍ନେହର ସାଗର ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନେଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିଜର ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେବାରେ ଲଗାଇବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବାର କଳାରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିବ। ଯଦି ନିଜର ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେବାରେ ଲଗାଇବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବାର କଳାରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।